नाउ डिस्कस द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? पहले मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना देती हूँ, इस तरीके से बना देते हैं 2 3 2। उसके अलावा यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे 0। ये एक मैट्रिक्स है जो 3x3 है, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी होता है कि डायगोनल क्या होता है। पहले तो आपको पता है ये डायगोनल होता है, ये चीज़ जो है मैंने आपको भी जो लाइन जिस पे लगाई है दैट इज़ डायगोनल। ये एक डायगोनल है। तो ये एक डायगोनल है। सबसे पहले आपको ये पता है कि इसमें डायगोनल, एक मैट्रिक्स में डायगोनल क्या चीज़ होती है, जो भी जहाँ पर भी जो है ना ए और जे सेम होते हैं वो डायगोनल, कि वो एक डायगोनल का हिस्सा होता है किसी भी मैट्रिक्स में। लेट्स सपोज अगर ए जो है 1 1 है तो उसमें आई भी सेम है, जे भी सेम है। अगर ए 2 2 है तो यहाँ पे आई भी सेम है और जे भी सेम है। अगर ए 3 3 है तो यहाँ पे आई भी सेम है, जे भी सेम है। और अगर ए 4 4 है तो यहाँ पे आई भी सेम है और जे भी सेम है। तो इस सिचुएशन में ये सारे जो भी सेम, जब भी जो आई इज़ इक्वल्स टू जे होता है, मतलब दोनों सेम होते हैं, लाइक इस तरह से यहाँ पे देखें आई और जे सेम है। तो मैट्रिक्स में जब भी आई और जे सेम होते हैं तो वो जिस भी लाइन में आ रहे होते हैं उस पूरी लाइन को हम एक डायगोनल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो 2 आ रहा है 1 1 पे, 3 आ रहा है 2 पे, 2 कॉलम है और 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो यहाँ पे ये आ रहा है 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो ठीक है, जो भी जब आई और जे सेम होते हैं, यहाँ पे देखें ना आई भी 2 है और जे भी 2 है, तो आई और जे जब सेम होते हैं वो जिस जिस लाइन में आते हैं उस पूरी लाइन को हम कहते हैं एक डायगोनल है। तो ये एक मैट्रिक्स का डायगोनल हो जाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये तो एक डायगोनल हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है कि हमेशा जो आई और जे हैं वो ज़ीरो होंगे जब आई और जे बराबर नहीं होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि आई और जे जब जब बराबर नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आई और जे क्या है, ज़ीरो की जगह पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे रो है फर्स्ट और कॉलम है सेकंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रो है फर्स्ट और कॉलम है थर्ड। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आई जे सेम नहीं है, यहाँ पे भी आई और जे सेम नहीं है। इस तरह से था ना आई और जे, ठीक है ना, ये इस तरह से था। तो जब जब आई और जे सेम नहीं होंगे तो एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो आप यहाँ पे देखें सेम नहीं है तो 0 है, यहाँ पे सेम नहीं है तो 0 है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ए की वैल्यू होगी सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेम नहीं है। सेम कब होते हैं, जब 2 2 है, 3 3 है या 4 4 है। तो जब जब आई और जे की वैल्यू सेम नहीं होगी तो एलिमेंट 0 होना चाहिए, सारे एलिमेंट। तो आप यहाँ पे देखें ये और ये यहाँ इन चार जो भी 6 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे कहीं भी आई और जे की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पे भी आप देखें तो ए 2 कॉलम और 2 रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखें ए थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो सब जगह यहाँ पे आई और जे की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो जहाँ जहाँ आई और जे की वैल्यू डिफरेंट है वहाँ पर 0 होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। अच्छा, एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब पहली कंडीशन क्या है डायगोनल के लिए? पहली कंडीशन है ये कि आई और जे 0 होगा। कब होगा आई और जे 0? मतलब जो भी एलिमेंट है वो 0 होगा जब ए आई जे जब 0 होगा, जब आई और जे की वैल्यू सेम नहीं होगी। और एटलीस्ट दूसरी कंडीशन बता रही हूँ, एटलीस्ट आई एंड जे इज़ नॉट इक्वल टू 0 जब आई और जे सेम हो। मतलब ये डायगोनल लाइन है, इसमें एटलीस्ट एक भी अगर ऐसी टर्म हुई जो 0, एक भी ऐसा एलिमेंट हुआ जो 0 नहीं हुआ। लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पे बनाती हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0। पहले तो आप देखें कि जब आई और जे बराबर नहीं है वो कौन कौन सी टर्म है। पहले तो एक डायगोनल देख लेते हैं। इसमें डायगोनल क्या होगा? अगर मैं डायगोनल की बात करूँ तो यहाँ पे ये एक डायगोनल है, ठीक
ठीक है ना, ये एक डायगनल है क्योंकि यहाँ पे A11 है, ये A22 है और ये A33 है, तो ये एक डायगनल है। पहले हम देखते हैं कि डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं क्या वो सारे ज़ीरो हैं। तो अगर हम देखें तो ये भी ज़ीरो है, 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 ये भी ज़ीरो है। तो डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। तो पहली कंडीशन तो फिल हो गई। अब डायगनल में एटलीस्ट एक ऐसे एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। तो दो तो ज़ीरो हैं लेकिन एक यहाँ पे जो है वो ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है। जब कोई भी चीज़ ज़ीरो नहीं होती तो उसको हम कहते हैं नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे 1 जो है नॉन ज़ीरो है, तो दूसरी कंडीशन भी फिल हो गई, दूसरी कंडीशन भी फिल हो गई, दूसरी कंडीशन भी फिल हो गई। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि एक ही नॉन ज़ीरो हो। अगर मैं इस तरह से बनाती हूँ 1 2 3 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे डायगोनल के अलावा ये एक डायगोनल है, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ज़ीरो हैं। पहली कंडीशन फिल हो गई कि आई जे जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। कब? जब आई जो है जे के बराबर नहीं है। तो इन सारे एलिमेंट्स में जहाँ जहाँ ज़ीरो है, इसमें 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 यहाँ कहीं भी आई और जे बराबर नहीं है। दूसरा ये है कि एटलीस्ट 1 आई जे जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कब? जब आई और जे बराबर हो। तो इन तीनों यहाँ पर आई और जे बराबर हैं और हम तीनों ही देखें तो नॉन ज़ीरो है, तीनों ही देखें तो क्या है? नॉन ज़ीरो है। तो ये भी एक डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स बहुत आसान है। स्केलर मैट्रिक्स इसलिए आसान है कि स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहले तो शर्त है कि वो एक डायगोनल होना चाहिए। लाजमी है कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए हर स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स होना लाजमी है। उसका क्या मतलब है कि जितनी भी दो कंडीशन डायगोनल में जो हो रही थी वो होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक बनाती हूँ, ये एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, ये एक मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स बना रही हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा, ये दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स हैं, दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स हैं। कैसे कि नॉन जितने भी ये भी एक डायगोनल है, इसमें ये एक डायगोनल है, दो डायगोनल्स हैं, मतलब हर मैट्रिक्स में एक डायगोनल तो होता ही है। डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं आप दोनों में देखें तो वो क्या हैं? ज़ीरो हैं। तो पहली कंडीशन फिल हो गई। और डायगोनल में भी हमारे पास इसमें तो तीनों ही नॉन ज़ीरो है डायगोनल में, और इसमें भी दो हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं। तो एक भी अगर नॉन ज़ीरो है डायगोनल में एलिमेंट तो वो डायगोनल मैट्रिक्स की दूसरी कंडीशन को फिल करता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स की तो हो रही हैं, ये दोनों ही मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं। तो हर स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये दोनों तो डायगोनल है। इस स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि जो डायगोनल्स की जो है, यहाँ पर डायगोनल्स का मतलब है ए आई जे नॉन ज़ीरो तो होगा। यहाँ पर डायगोनल हमेशा नॉन ज़ीरो होगा, मतलब एक भी डायगोनल लाजमी नहीं है नॉन ज़ीरो हो, लेकिन जो आई जे है, जो हमारे पास आई जे है, वो हमेशा ही कोई भी वैल्यू हो सकती है। ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तीनों ही ज़ीरो हो गई, तीनों ही वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है। मतलब कि डायगोनल की वैल्यू अगर तीनों ज़ीरो हो गई तो फिर वो एक डायगोनल नहीं, फिर वो एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर डायगोनल की जगह भी यहाँ 1 1 1 की जगह भी 0 0 0 हो जाए तो एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आई और जे सेम होंगे तो यहाँ पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। एक तो डायगोनल मैट्रिक्स तो पहले होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त क्या है कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, जो यहाँ पर हैं भी। यहाँ पे देखें सारे मैट्रिक्स ज़ीरो हैं डायगोनल के अलावा। और जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें 1 है, 2 है, 0 है, तो ये सेम नहीं है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स की क्या ज़रूरी है कि डायगोनल में भी जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर हैं 1 1 1, अच्छा 0 0 तो नहीं हो सकते, 0 के अलावा ही कुछ हो सकते हैं। तो वो कब होगा? जब आई और जे बराबर हो। तो यहाँ पे आई और जे बराबर होते हैं।
ठीक है। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स कब होता है, जब डायगनल में सेम वैल्यूज़ आ रही हों। अच्छा, ये मैं अगर आपको एक बना के दिखाती हूँ मैट्रिक्स, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है। तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन अगर हम उसका दूसरा और डिटेल में देखें तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है ये, एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर आप इसका डायगनल देखें तो उसमें सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो कोई भी वैल्यू सेम हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो। अच्छा, अब इसको अगर हम और डिटेल में चले जाएँ, पहले हमने पढ़ा डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर डायगनल से हम आए, डायगनल से हमने ट्रैवल किया तो स्केलर की तरफ। अब एक और चीज़ आ रही है स्केलर से भी आगे की, यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स में भी जो भी डायगनल मैट्रिक्स है, पहले हमने क्या पढ़ा था, डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स के स्केलर में हम थोड़ा और स्पेसिफाई आए तो क्या पता चला कि डायगनल की अगर वैल्यू सेम हो तो स्केलर है। अब यूनिट कब होता है, यूनिट जब होगा जब डायगनल की वैल्यूज़ 1 हो, 1 1 1, तो यहाँ पे आप ये देखें डायगनल जो है 1 1 1 है। तो जब डायगनल 1 1 1 होगा तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन, डायगनल वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है कि डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, लेकिन डायगनल में सिर्फ जब 1 1 1 होगा जब ही यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो अब आप ये कह सकते हैं बड़े आराम से, इससे हमने जो पूरा एक समरी निकाली कि हर स्केलर मैट्रिक्स डायगनल तो होना ज़रूरी है, ठीक है। हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगनल होता है, क्योंकि उसकी शर्त क्या है कि उसमें भी जो डायगनल के अलावा एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे, और डायगनल में ज़्यादातर सारे सेम होंगे। तो सेम ज़ीरो तो सेम नहीं हो सकते ना, मतलब अगर ज़ीरो नहीं है तो 1 1 है या 2 2 है या 3 3 है, तो मतलब डायगनल में एक हमें शर्त होती है कि डायगनल में एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो होना ही चाहिए। जब सेम होंगे तो ज़ाहिर तीनों सेम होंगे, तो ज़ीरो के अलावा ही कुछ होंगे, वो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। तो हर जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है वो एक डायगनल मैट्रिक्स ज़रूर होता है। इसी तरह जो हर यूनिट मैट्रिक्स है वो एक स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। क्योंकि 1 1 1 है तो सेम ही है ना। यूनिट मैट्रिक्स की क्या शर्त है कि इस डायगनल में 1 1 1 होना चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरे उससे देखें तो 1 1 1 डायगनल में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं जो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी फुलफ़िल कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले तो आपको एक आना चाहिए, याद होगी ट्रांसपोज कैसे आप निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। मैट्रिक में आप लोग ये करके आए होंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ज़रूरी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का सबको पता है क्या होता है, जिसकी रॉज और कॉलम सेम होती हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और इसकी रॉज और कॉलम सेम होगी, और उसका जो होगा क्या, अगर ये ए है, मैं समझाती हूँ, तो एक मैट्रिक्स है 1 3 3 2, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ए की पावर टी। जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो कॉलम की जगह जो रॉज होती हैं उसको कॉलम बना देते हैं, और जो जितने भी जो रॉज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम्स को रॉ। जैसे आप यहाँ पे अगर देखें तो पहली रॉ है हमारी 1 और 3, रॉ है 1 3, तो पहली रॉ को अगर हम पहले कॉलम बना दें 1 और 3, और दूसरी रॉ है हमारे पास 3 और 2, सेकंड रॉ को हम दूसरा कॉलम बना दें उधर 3 और 2, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। पहली रॉ को हमने पहला कॉलम बना दिया और दूसरी रॉ को हमने दूसरा कॉलम बना दिया। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो जो ए था उसका ट्रांसपोज भी वही आया। देखें 1 की जगह पे 1 ही है, 3 की जगह 3 है, 3 की जगह 3 है, 2 की जगह 2 है। तो ए का ट्रांसपोज भी सेम ही आया। इसको हम कह सकते हैं कि ए हो
या उस स्क्वायर ए है और उसका ट्रांसपोज जब सेम होगा तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आई होप आपको बात समझ आई होगी कि ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, या तो रॉस को कॉलम बना देते हैं या कॉलम्स को रॉ बना देते हैं, तो हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी ट्रांसपोज और ये जो मैट्रिक्स है वो सेम आएगा तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, अगर आप रॉ यहाँ पे तो मैंने रॉस को कॉलम बनाया है, इसी तरह अगर आप कॉलम्स को रॉस बनाएं तो फिर भी ये सेम ही होगा 1 3 3 2। इसका मैं जब ट्रांसपोज निकाल रही हूँ तो आप ये देखेंगे पहला कॉलम है 1 3, तो मैं इसको पहली रॉ बना दूँगी, और दूसरा कॉलम है 3 2, मैं इसको दूसरी रॉ बना दूँगी। तो जब मैंने कॉलम को भी चेंज किया रॉ में या रॉ को भी कॉलम में, तो जब भी मतलब आप एक काम करेंगे, दोनों काम करने ज़रूरी नहीं है। अगर आपने रॉस को कॉलम में चेंज किया और सेम ही आया ट्रांसपोज, तो इसका मतलब है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, अब मैंने आपको ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसका नाम ए है। इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो आप लोग इसका ट्रांसपोज निकालें, मैं भी निकालूंगी, लेकिन पहले आप लोग खुद ट्रांसपोज निकालने के सही आ रहे हैं कि नहीं, वीडियो को पॉज कर दें और फिर मेरे ट्रांसपोज से चेक कर लें, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगी पहले एक बार खुद आप निकाल लीं यहाँ पे वीडियो पॉज करके, और फिर चेक करें कि आपका और मेरा सेम आया है कि नहीं। तो यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रॉ है ADC, इसको मैं फ़र्स्ट कॉलम बना दूँगी। तो ए, अच्छा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका आप देख लें ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है। अच्छा, ADC यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रॉ है, इसको मैं फ़र्स्ट कॉलम बना रही हूँ ADC, ठीक है। दूसरा हमारे पास सेकंड रॉ है, ये इसको मैं दूसरा कॉलम बनाऊंगी DBF, और यहाँ पे हमारे पास थर्ड कॉलम है CFE, इसको मैं थर्ड रॉ है, इसको मैं थर्ड कॉलम बनाऊंगी CFE। जब आप चेक कर लें कि ये सेम आए हैं कि नहीं आए हैं, तो आप यहाँ देखें ए की जगह पे ADC सही आया, DBF सही, CFE, मतलब ए का ट्रांसपोज भी जो है वो सेम आया है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है, इसको भी आप ट्रांसपोज निकालें और मुझे बताएं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। पॉज करके ख़ुद निकालिएगा आप लोग यहाँ पे भी, और मैं भी निकालूंगी और फिर आप मेरे से चेक कर सकते हैं। तो पॉज करके पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोज निकालने के लिए वही रूल, पहली रो को हम पहला कॉलम बना देंगे। तो ये पहली रो है 2 1 0, तो ये 2 1 0 बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 4 3 0, 4 3 0। थर्ड रो 2 1 3 को हम थर्ड कॉलम बना रहे हैं 2 1 3। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें 2 की जगह पे तो चलो 2 है, लेकिन यहाँ पे अगर एक आप दूसरा चेक करें, यहाँ पे ए इसको हम कहेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 8 A2, और ये भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 4, इसकी वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 है, तो वैल्यू डिफरेंट है, एक भी वैल्यू डिफरेंट हो गई। तो अब जो है ट्रांसपोज, इसका मतलब है सेम नहीं है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक आ गई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैसी ही है जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, बस डिफरेंस इतना है, एक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। लेट्स सपोज ए हमारे पास है 0 -4 1 4 0 -3 -1 3 0। अब इसका पहले हम ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो
ट्रांसपोज निकालने के लिए यूज़ फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 0 -4 1। सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम बनाएंगे 4 0 -3 और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बनाएंगे -1 3 0। अब आप अगर चेक करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -4 है और यहाँ है 4। न्यूमेरिकल वैल्यू टू सेम है, लेकिन यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आप यहाँ पे भी देखें नेक्स्ट में, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे +1 था, यहाँ -1 हो गया। इस तरह यहाँ देखें, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ +4 था, यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। 0 आ गया, ठीक है, 0 के लिए हम उतना नहीं देखते क्योंकि 0 तो प्लस माइनस दोनों के साथ ही नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो पॉजिटिव में आता है ना वो नेगेटिव में आता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे -1 है, यहाँ +1 हो गया, यहाँ +3 है, यहाँ -3 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो सेम ही आ रही है हर किसी की, मतलब जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है, अगर हमारे पास A फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और सेकंड रो में आ रहा है -4, यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास +4, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम आ रहा है, सिर्फ क्या साइन है वो अपोजिट आ रहा है। तो जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही आए, जब आप ट्रांसपोज निकालें, लेकिन साइन डिफरेंट आए हर जगह, एक जगह नहीं, हर, यहाँ पे आप देखें, यहाँ अगर -3 है तो यहाँ पे +3 है, हर वैल्यू के साथ। अगर जहाँ प्लस था ए में, वहाँ पे माइनस होना चाहिए, और जहाँ प्लस था, जैसे यहाँ पे +1 है तो यहाँ -1 हो गया। तो अपोजिट साइन आ जाए, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहे। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 2 होता और +2 होता और यहाँ पे -1 होता, तब कहते हैं यहाँ तो +2 है, यहाँ 1 है तो क्यों नहीं हो रहा। नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, अगर 1 है तो 1 ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और जो साइन है वो अपोजिट हैं, तो ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, एक तरह से हम उसको बोलेंगे कि जो A है वो माइनस ट्रांसपोज के बराबर है। क्या मतलब है कि एक जब हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो उसके साथ माइनस भी लग गया, ठीक है। इसलिए तो जो प्लस था वो, जब माइनस किसी के साथ चीज़ लग जाती है, जब हम कहते हैं ना ब्रैकेट से बाहर माइनस हो जाए, तो अंदर के जितने भी साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अगर ये -x -y है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, तो माइनस प्लस -x और माइनस माइनस प्लस। तो जब माइनस साइन आ जाता है किसी भी चीज़ के बाहर, अगर यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया है A के साथ, तो ट्रांसपोज इसका वही निकलेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ट्रांसपोज क्या निकलेगा इसका, जब माइनस लग जाएगा A के साथ, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। जब भी माइनस साइन किसी चीज़ के बाहर आता है तो यही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, जब ये कहलाएगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक।